हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दो उमंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं 70वें बीपीएससी मेंस के बारे में कि इसमें आपका कैसा कैसा क्वेश्चन यानी कि सिलेबस के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम बता दें कि जो 70वें बीपीएससी का नोटिफिकेशन कल शाम को जारी कर दिया गया, जिसमें आपका 1900 टोटल पोस्ट आपका रहने वाला है, जिसमें आपका एसडीएम का 200, 135 आपका डीएसपी का, इसी तरह बहुत सारे उसमें आरओ का दिया हुआ है, वैकेंसी आपका निकला हुआ है। तो सबसे पहले बता दें कि इसका दो एग्जाम होता है, एक होता है प्रीलिम्स का यानी पीटी का और एक होता है मेंस का। पीटी में आपका भैया 150 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और 2 घंटे का समय रहता है, जिसमें आपका सार यानी कि साइंस से भी क्वेश्चन रहेगा, जनरल नॉलेज से भी रहेगा, करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन उसमें रहता है। इस प्रकार आपका पीटी के एग्जाम होता है। अगर आप पीटी के एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं तब आपका आप मेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। मेंस में आपका पूछा जाता है, टोटल आपका 4 पूछा जाता है। ठीक है, यानी 4 तरह का आपका विषय पूछा जाता है, सब्जेक्ट। सबसे पहले आपका हिंदी का पूछा जाएगा। ठीक है, हिंदी का आपका एग्जाम होता है 100 नंबर का रहता है, ये आपका 3 घंटे का एग्जाम रहता है। ठीक, हिंदी के एग्जाम आपका टोटल 100 नंबर का एग्जाम पूछता है और टोटल 30 आपका 3 घंटे का एग्जाम रहता है और इसका पासिंग मार्क 30 नंबर का रहता है। पासिंग मार्क आने का मतलब कि आप 100 में से 30 नंबर लेकर आइएगा तो आप हिंदी में क्वालिफाई कर जाइएगा, तभी आप आगे की तरफ बढ़ पाइएगा, वरना आप यहीं पे फेल कर जाइएगा। आपका जिसमें से 30 नंबर का निबंध पूछता है, 30 नंबर का व्याकरण पूछता है, ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद वाक्य विन्यास आपका 25 नंबर का पूछता है, संक्षेपण 15 नंबर का पूछता है। इस प्रकार आपका टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन पूछता है और आपका 100 में से मात्र 30 नंबर इन लेकर के आना है। ठीक, अन्यथा फेल कर जाइएगा। ठीक, तो पास करने के लिए आपका 30 नंबर लेकर आना कंपलसरी है। यह जो एग्जाम 30 नंबर जो रहेगा आपका नंबर आपको किसी भी मेंस के एग्जामों में नहीं जोड़ा जाएगा, केवल ये पासिंग यानी क्वालिफाई मार्क के लिए ये आपका हिंदी के एग्जाम लेता है, क्योंकि आप इसलिए लेता है आपको हिंदी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना एकदम जरूरी होता है। ठीक, उसके बाद बात करेंगे मेंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। मेंस में आपका 3 तरह का पेपर होता है, पेपर 1, पेपर 2 और एक होता है पेपर ऑप्शनल पेपर होता है। ठीक, पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2 और तीसरा होता है ऑप्शनल पेपर। सबसे पहले हम पेपर नंबर 1 की तरफ आगे बढ़ते हैं। पेपर 1 में आपका अगर बात करेंगे, पेपर 1 में आपका 3 खंड होता है, यानी कि पेपर 1 में 3 खंड होता है, खंड ए, खंड बी और खंड सी। ठीक, और खंड नंबर ए से 3 क्वेश्चन, खंड बी से 3 क्वेश्चन और खंड यानी पार्ट 3 से 2 क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए देखते हैं। तो खंड 1 से आपका क्वेश्चन रहेगा क्या, तो भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति से आपका 3 क्वेश्चन रहेगा। ठीक, 3 क्वेश्चन में आपका जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो आपका कंपलसरी रहेगा। जो आपका पहला क्वेश्चन रहेगा ये आपका कंपलसरी रहेगा, ये आपका क्वेश्चन लिखना ही लिखना है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ेंगे तो उसमें 2 रहेगा, ए रहेगा और 2 रहेगा, ए और बी रहेगा। आप दोनों में से कोई एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, यानी कि ए भी लिख सकते हैं आपको याद होगा तो, अगर नहीं याद है तो आप बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों में सब कोई भी लिख सकते हैं। फिर आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़िएगा, इसमें भी आपका 2 रहेगा, ए और बी। अगर आपको ए याद है तो आप ए लिख सकते हैं, अगर आपको बी याद है तो आप बी लिख सकते हैं। ठीक, इस प्रकार आपका पहला क्वेश्चन 38 नंबर का हो जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन भी 38 नंबर का पूछा जाएगा, तीसरा क्वेश्चन भी आपका 38 नंबर का पूछा जाएगा। इस प्रकार आपका टोटल आपका हो जाएगा 114 नंबर का, यह आपका खंड नंबर ए से क्वेश्चन पूछता है। ठीक, अगर आप बात करेंगे कि भारत का आधुनिक इतिहास से क्या क्या पूछा जाएगा, तो भारत का आधुनिक इतिहास से आपका पूछा जाएगा क्या, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक, आपका पूछा जाएगा कि 19वीं शताब्दी से मध्य से लेकर के गांधी, नेहरू, टैगोर से संबंधित क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, संथाल विद्रोह से पूछा जाएगा, मुंडा विद्रोह से पूछा जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन से पूछा जाएगा, 1857 के स्वतंत्रता क्रांति से संबंध पूछा जाएगा, चंपारण विद्रोह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी प्रकार आपका आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, उसका बात करेंगे भारतीय सांस्कृतिक से, भारतीय संस्कृति में आपका गुप्त कला रहेगा, मौर्य कला से संबंधित रहेगा, पटना चित्र कला से संबंधित आपका क्वेश्चन रहेगा। इस प्रकार आपका आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति से टोटल आपका 3 और 3 6 और 2 8 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, टोटल आपका 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, जिसमें से आपका क्या करना है, इसका आपका कंपलसरी रहेगा 1 और 2, ये आपका टोटल बताएं 8 क्वेश्चन रहेगा। ठीक, खंड ए से आपका 3 क्वेश्चन रहेगा। ठीक, कितना रहेगा
तीन रहेगा। अगर खंड बी की तरफ आगे बढ़ेंगे जिसमें आपका नेशनल एंड इंटरनेशनल महत्व के बारे में यानी करंट के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा तीन। आपका इसमें भी पहला क्वेश्चन कंपलसरी रहेगा, दूसरा में ए और बी दोनों रहेगा। अगर आपको ए याद है तो ए लिख सकते हैं, बी याद हो तो बी लिख सकते हैं। फिर आपका तीसरा नंबर में भी ए और बी रहेगा। ये भी टोटल आपका 114 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आपका नेशनल और इंटरनेशनल के बारे में पूछा जाएगा क्या। अभी क्वाड का शिखर सम्मेलन अमेरिका में हो रहा है, ये पूछ देगा कि क्वाड का जो शिखर सम्मेलन हुआ है उस वक्त क्या चीज के बारे में चर्चा किया गया, इसके बारे में आपको लिखना है। भारत और नेपाल के बारे में लिखना है कि इसकी भारत और नेपाल के संबंध के बारे में भूमिका प्रकाश डाले। ये आपका नेशनल और इंटरनेशनल के संबंधित आपका करंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, फिर आपका खंड नंबर 3 में आपका 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, कितना 2 क्वेश्चन आपका सांख्यिकी विश्लेषण से यानी कि आपका गणित से संबंधित आपका फिगर वाला गणित से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें 2 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कंपलसरी रहेगा 36 नंबर के, दूसरा क्वेश्चन ए और बी रहेगा। आपको ए याद है तो ए लिखिए, बी याद है तो बी लिखिए। ये भी आपका 36 नंबर का रहेगा, यानी कि आपका खंड नंबर 3 से टोटल 72 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और खंड नंबर 1 से आपका 114 रहेगा, खंड नंबर 20 से आपका 114 रहेगा। आपका इस प्रकार टोटल 300 नंबर का पेपर 1 का एग्जाम आपका रहेगा। फिर अगर हम बात करेंगे आगे की तरफ पेपर नंबर 2 में, यानी कि पेपर 2 में भी आपका 3 खंड रहेगा, खंड ए, खंड बी और खंड सी। पार्ट ए में भी आपका 3 क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन कंपलसरी रहेगा, इसमें भी दूसरा क्वेश्चन ए और बी रहेगा, तीसरा भी ए और बी रहेगा। इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था के साथ साथ बिहार के राजनीतिक व्यवस्था, भारत के राजनीतिक व्यवस्था से भी क्वेश्चन आपका रहेगा ही रहेगा। ठीक, इस प्रकार आपका ये भी खंड ए में 114 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, फिर खंड बी में बात करेंगे आपका तो भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल और बिहार का भूगोल से संबंधित रहेगा, जिसमें आपका पहला नंबर जो रहेगा ये कंपलसरी रहेगा 38 नंबर का, दूसरा में ए और बी रहेगा। आपको ए याद है तो ए लिखिए, बी याद है तो बी लिखिए, तीसरा भी आपका ए याद है तो ए लिखिए और बी याद है तो बी लिखिए। आप जो भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा पहला जो क्वेश्चन रहेगा ये आपका कंपलसरी है, ये आपको लिखना ही लिखना रहेगा। ठीक, इस प्रकार आपका खंड बी में भी आपका पार्ट जो आपका पेपर 2 रहेगा, इसमें भी खंड 2 का आपका टोटल 114 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, उसके बाद खंड 3 में बात करेंगे तो ये आपका रहेगा भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक, यानी इसरो के बारे में, DRDO के बारे में, अभी कौन सा भी प्रक्षेपण यान छोड़ा गया है, इन सबसे रिलेटेड आपका 2 क्वेश्चन रहेगा। पहला आपका कंपलसरी रहेगा 36 नंबर का, दूसरा आपका ए और बी रहेगा, ये भी आपका टोटल 72 नंबर रहेगा। इस प्रकार आपका खंड ए, खंड बी और खंड सी अगर आप जोड़ते हैं तो टोटल आपका 300 नंबर का एग्जाम लेता है। ये आपका पेपर 2 रहेगा। फिर उसको पेपर 3 में बात करेंगे तो वो होता है ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल पेपर कहने का मतलब जिस लड़के का जो सब्जेक्ट मजबूत रहता है, मान लीजिए कोई आपका हिंदी लेता है, कोई हिस्ट्री लेता है, कोई ज्योग्राफी लेता है, कोई मैथ लेता है, कोई इंग्लिश लेता है, यानी सबका अलग अलग पेपर आता है। पेपर 1 और पेपर 2 ये सारे क्वेश्चन सेम रहेंगे हर बच्चों के लिए, यानी कि हर स्टूडेंट के लिए। लेकिन जो ऑप्शनल पेपर रहेगा ये सबका अलग अलग रहेगा, किसी का हिंदी रहेगा, किसी का मैथ्स रहेगा, किसी का ज्योग्राफी रहेगा, किसी का हिस्ट्री रहेगा, किसी का पॉलिटिकल साइंस रहेगा। इस प्रकार सबका अलग अलग रहेगा। तो आपका इसमें आपका हम हिंदी के बारे में बात करेंगे, यानी कि हिंदी ऑप्शनल के बारे में। हिंदी में आपका 2 खंड पूछता है, खंड ए और खंड 1 और खंड 2। आपका खंड 1 में आपका टोटल 6 क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है, जिसमें से आपका 3 क्वेश्चन का ही आंसर देना है, 3 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। फिर खंड बी में भी आपका टोटल 6 क्वेश्चन दिया रहेगा, इसमें भी 3 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। यानी कि ऑप्शनल पेपर में टोटल 6 क्वेश्चन का ही आंसर देना होता है। ये क्वेश्चन 50 नंबर का रहता है, टोटल क्वेश्चन आपका 300 नंबर का रहता है। ठीक, इसमें आपका खंड 1 में पूछा जाएगा प्रारंभिक हिंदी का व्याकरण के बारे में पूछा जाएगा। फिर मध्यकाल में हिंदी और ब्रजभाषा के बारे में पूछा जाएगा। खड़ी बोली हिंदी के बारे में पूछा जाएगा। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के विकास के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद स्वाधीनता संघर्ष में हिंदी का कैसे वर्णन किया गया है इसके बारे में पूछा जाएगा। फिर आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और भारतेंदु काल के बारे में क्वेश्चन रहेगा। द्विवेदी काल, रंगशाला, नाटक विद्या का विकास, यानी कि सामाजिक विद्या का विकास कैसे हुआ है, ये आपका खंड 1 में क्वेश्चन रहेगा। ठीक, इसमें भी आपका टोटल 3 क्वेश्चन का आंसर देना है।
खंड 2 में बात करेंगे, इसमें आपका कबीर ग्रंथावली दिया रहेगा, रामचरितमानस यानी तुलसीदास का जो रामचरितमानस है उससे क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपका अयोध्या कांड और उत्तरकांड के बारे में पढ़ना है। फिर से कवितावली के बारे में आपको पढ़ना है। फिर अंधेरी नगरी जो उपन्यास है, इसके लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसके बाद ये बुक के बारे में पढ़ना है। फिर गोदान मानसरोवर जो प्रेमचंद जी का गोदान और मानसरोवर बुक है, जिसमें आपका एक एक भाग पढ़ना है इन दोनों में से। फिर आपका अनामिका, अनामिका के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी, इनका उपनाम निराला है, इसके बारे में पढ़ना है। इसमें आपका क्या पढ़ना है, सरोज स्मृति और राम भक्ति के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अनामिका एक उपन्यास है जिसमें आपका राम भक्ति दिया हुआ है और सरोज स्मृति दिया हुआ है, इसके बारे में पढ़ना है। फिर आपका चांद का मुंह टेढ़ा के इसके लेखक है गजानन माधव, इसके बारे में पढ़ना है। फिर कमायनी, कमायनी के लेखक है आपका जयशंकर प्रसाद, इसके बारे में पढ़ना है। चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ना है। ये आपका ऑप्शनल पेपर है जिसमें आपका टोटल 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये भी आपका टोटल 300 नंबर का रहेगा, यानी कि टोटल अगर आप पेपर के बारे में बात करेंगे आपका टोटल आपका 900 हो जाता है। 300 का आपका पेपर 1, 300 का पेपर 2 और 300 का ऑप्शनल पेपर, टोटल 900 का। और इसमें 120 नंबर का इंटरव्यू होता है। क्या होता है भैया, आपका इंटरव्यू होता है, यानी कि टोटल आपका 1020 नंबर का मेंस का एग्जाम होता है। इसी पर आपका मेरिट बनेगा। आप इसमें जितना अच्छा स्कोर करिएगा उतना अच्छा आपको पोस्ट मिलेगा। आपका 17वीं बीपीएससी मेंस का आपका ये जितना भी था मेंस का आपका सिलेबस था। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।